चलो यार, सबसे पहले साइनअप पे काम करते हैं और साइनअप फॉर्म को हम लोग एक्टिवेट करते हैं। अब साइनअप फॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए हमें एक्सियोस चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, एक्सियोस क्यों चाहिए? क्योंकि हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइनअप फॉर्म को तो हैंडल करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो साइनअप फॉर्म हमारे फ्रंट एंड पे है यहाँ पे, एंड फ्रंट एंड क्या करेगा, फ्रंट एंड गाइस कॉल करेगा बैक एंड को। अब ये कॉल करने के लिए हमें चाहिए एक्सियोस, तो आप एक्सियोस को इंस्टॉल कर लीजिए। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन इट। तो हम एक्सियोस यूज़ करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, वी हैव टू हमें सबसे पहले फॉर्म हैंडल करना पड़ेगा। तो साइनअप पेज को ओपन करिए और यहाँ पे काम करना स्टार्ट करिए। ठीक है, साइनअप पेज को ओपन करेंगे यहाँ पे एंड इस फॉर्म को हैंडल करेंगे। उससे पहले हम ये सॉल्व करते हैं भाई, ये क्या चीज़ है, इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे आप देखो, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल फॉर दिस। हमें @component/ey/label का जो कंपोनेंट है वो नहीं मिल रहा है, या फिर कह रहा है इट्स कॉरस्पॉन्डिंग टाइप डिक्लेरेशन इज एक्चुअली आई थिंक नॉट डिफाइंड है। सो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ ही सजेशन देता है। तो मैं यहाँ पे कमांड एंड डॉट प्रेस करूँगा। तो हमारे प्रोजेक्ट में यहाँ पे ये जो @ से एलियासिंग है वो एक्चुअली रिजॉल्व नहीं हो रही है। उसका मेन प्रॉब्लम है कि अगर आप ओपन करोगे यहाँ पे tsconfig.app.json, यहाँ पे कुछ जब हम लोग ने सैट शेन को कॉन्फ़िगर किया था, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था। सो गड़बड़ ये हुआ था, अगर मैं आपको चल के दिखाऊँ, अब सैट शेन के वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको, और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ गेटिंग स्टार्टेड पे। तो वीट पे चलता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो ऑप्शन थे tsconfig.json, इस फाइल के अंदर जो हमें कंपाइलर ऑप्शन ऐड करना था, सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करना था, जो ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा जिसके अंदर फाइल्स वगैरह है। तो वो चीज़ हम लोगों ने परफेक्टली कर रखी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आप देखो, ये देखो हमने यहाँ पे मेन अपने कंपाइलर ऑप्शंस को परफेक्ट ऐड कर रखा। बट अगर नीचे हम देखें tsconfig.app.json फाइल है, इसमें जो हमें ये चीज़ें ऐड करनी थी, बेस यूआरएल एंड पाथ एंड दिस, वो हमें कंपाइलर ऑप्शंस के अंदर ऐड करनी थी। बट हमने कहाँ ऐड कर दिया है, अगर आप देखो यहाँ पे, सो ये देखो हमने जो हमारे पास tsconfig.app.json है, यहाँ पे ये देखो बेस यूआरएल, पाथ्स एंड इंक्लूड, ये सब चीज़ उठा के हमने ऐड कर दिया। हमने यहाँ पे कंपाइलर ऑप्शन के बाहर ऐड कर दिया। कंपाइलर ऑप्शन यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, ये देखो, और ये देखो। तो हम क्या करेंगे, विल जस्ट कट दिस एंड इसको डाल देंगे कंपाइलर ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, एंड जैसे ये करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एरर गायब हो जाएंगी। दैट्स इट। यहाँ पे देखो बेस यूआरएल जो प्रॉपर्टी है वो कुछ गड़बड़ कर रही है, अभी भी गड़बड़ ये कर रही है कि यहाँ पे डेप्रिकेशन की एरर आ रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप चलो यहाँ पे, तो बेस यूआरएल इज़ डेप्रिकेटेड एंड विल स्टॉप फंक्शनिंग इन टाइपस्क्रिप्ट 7। तो टाइपस्क्रिप्ट 7 में ये वाली प्रॉपर्टी चली जाएगी भाई। सो हम क्या करेंगे, अगर आपको यूज़ करना है इसको स्टिल, तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो इग्नोर डेप्रिकेशन। तो आप यहाँ पे कंपाइलर ऑप्शन में एक लगा सकते हो प्रॉपर्टी दैट इज़ इग्नोर, आई थिंक इग्नोर डेप्रिकेशन है ना, यही तो बता रहे थे लोग। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी को अच्छे से देख लेते हैं। यस, इग्नोर डेप्रिकेशंस :6, कुछ ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, सो मैं लगा के देखता हूँ। ओके, सो लेट्स डू दिस एंड यस, एरर जा चुकी है। अदरवाइज़ आप नया तरीके से इस प्रॉपर्टी को हटा भी सकते हो। तो यहाँ पे अब अगर आप साइनअप पे आओगे तो आपका एरर जा चुका है एंड दैट्स इट, यही हमें चाहिए था। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्म को हैंडल करते हैं। और फॉर्म को कैसे हैंडल करेंगे, सबसे पहले आप वो देखो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म को हैंडल करने के लिए हम कुछ वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल, जो एक स्टैंडर्ड तरीका वही यूज़ करेंगे। साइनअप करते समय हमें कुछ चीज़ें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सिंपल, आप चाहो तो यहाँ पे हम एक टाइप आप बना लो, इफ़ यू वांट तो आप टाइप बना लो, अदरवाइज डायरेक्टली आप यहाँ पे कॉन्स्ट एंड एक वेरिएबल आप ले लो, दैट इज़ डेटा, या डेटा लेते हैं, सेट डेटा ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ यूज़ करेंगे यूज स्टेट, एंड यूज स्टेट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ करके पूरा डेटा ले लेंगे। क्या क्या होगा इसके अंदर नेम यूज़ करेंगे, क्योंकि नेम एक फील्ड है। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे ईमेल, क्योंकि हमें ईमेल भी चाहिए साइनअप करते समय। एंड हमें पासवर्ड चाहिए, तो हम पासवर्ड भी ले लेंगे। एंड हमें और एक दो चीज़ और चाहिए, तो उसको आप अलग से डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास अभी 3 ही फील्ड हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, सो हमारे पास साइनअप के लिए सिर्फ 3 फील्ड हैं यहाँ पे, नेम, ईमेल, पासवर्ड, बस। तो 3 फील्ड्स मैंने 3 फील्ड के लिए यहाँ पे डेटा के अंदर ले लिया। एंड कुछ चीज़ें और लूँगा, हम एक वेरिएबल लेंगे यूज स्टेट की हेल्प से। अच्छा, यूज स्टेट में आप यहाँ पे टाइप भी बता सकते हो, बुलियन, एंड ये वेरिएबल होना फॉल्स। एंड ये जो वेरिएबल होगा, इसका नाम मैं रखूँगा दैट इज़ लोडिंग, सेट लोडिंग।
ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारे पास कोई टाइप था ही नहीं, तो अगर चाहो तो टाइप बना लो यहाँ पे, लाइक आप यहाँ पे इंटरफेस यूज़ कर लो एक टाइप बनाने का, लाइक रजिस्टर और डेटा, एंड इसके अंदर जो होगा वो नेम कोलन स्ट्रिंग होगा, एंड देन ईमेल बी कोलन स्ट्रिंग होगा, एंड देन पासवर्ड बी कोलन स्ट्रिंग होगा, ठीक है। एंड ये रजिस्टर डेटा अब आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक रजिस्टर डेटा। तो इस तरह से आप टाइप बना के देन आप काम करते हो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, ये चीज़ याद रखिए हमेशा। एंड अगर कोई एरर आती है तो एरर के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक वेरिएबल हो लेंगे एरर एंड सेट एरर। जब भी आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करते हो गाइस तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए टाइप्स का, ठीक है। यूज स्टेट, और अभी मुझे टाइप यहाँ पे नहीं पता एरर का, तो मैं यहाँ पे लाइक ब्लैंक ऑब्जेक्ट ले लूँगा, इसके अंदर सेट कर दूँगा नल, दैट्स इट। आप एनी टाइप भी यूज़ कर सकते हो, बट हमने 3 वेरिएबल्स यहाँ पे ले लिए, एक डेटा, एक लोडिंग, एक एरर। एंड यहाँ पे वार्निंग्स आप देख लीजिए, ये कह रहा है कि अभी आपने इसको यूज़ नहीं किया, तो बिल्कुल अभी हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, तो इसीलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम लोग बाइंडिंग करेंगे भाई इस डेटा के ईमेल में वैल्यू आ जाए, पासवर्ड में वैल्यू आ जाए, नेम में वैल्यू आ जाए। तो उसको बाइंड करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल एक्चुअली क्रिएट वन फंक्शन कॉन्स्ट दैट इज हैंडल फॉर्म चेंज, और ये ला रहा होगा इवेंट को, लाइक इवेंट से हम नेम और वैल्यू दोनों निकाल सकते हैं, और दैट्स इट। और यहाँ पे हम टाइप बता सकते हैं, लाइक किस टाइप का डेटा होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको नहीं पता तो आप एनी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपको पता है कि भैया ये एक इवेंट फॉर्म करके कुछ देखते हैं, फॉर्म इवेंट, अगर ये फॉर्म इवेंट है तो आप यहाँ बता सकते हो कि फॉर्म इवेंट है, ये एक फॉर्म इवेंट है, ठीक है, इस तरह बता सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं, लाइक अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे इवेंट का बेसिकली ये नाम, इवेंट का नाम है ये इवेंट, एंड ये इसका टाइप है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे एनी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइज अगर थोड़ा सा मैं और डिटेल में बात करूँ तो जो फंक्शन हम लोग बना रहे थे, लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ ये वाला फंक्शन, ये टाइप इज़ लाइक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टाइप के बारे में भी आपको समझना है, और ये इवेंट के टाइप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो हम लोग ये चेंज इनपुट यूज़ कर रहे हैं, इनपुट में अगर आप टेक्स्ट इनपुट यूज़ करोगे, लाइक इफ़ यू आर यूजिंग टेक्स्ट इनपुट एंड ईमेल, पासवर्ड, नंबर एंड टेक्स्ट एरिया, दिस टाइप ऑफ इनपुट्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, और टेक्स्ट एरिया, तो जो टाइप आप यूज़ करोगे वो टाइप हमारे रिएक्ट से आ रहा होगा, रिएक्ट डॉट, एंड यहाँ पे देखो चेंज इवेंट है हमारे पास। एंड इस चेंज इवेंट में आप बता सकते हो कि आप जो टाइप यूज़ कर रहे हो, लाइक हमारे पास HTML इनपुट टाइप है कि HTML टेक्स्ट एरिया टाइप है, किस टाइप का है, तो हमें बता सकते हो लाइक हमारे पास HTML इनपुट एलिमेंट है, ये देखो। तो ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप लाइक ये जो फंक्शन है ये मल्टीपल मतलब और भी दूसरे इनपुट के साथ यूज़ हो रहा है, तो आप यहाँ पे और लगा के आप ये बता सकते हो कि भैया ये जो है वो HTML एरिया एलिमेंट भी हैंडल कर रहा है। तो इस तरह से आप बता सकते हो। लेकिन सेलेक्ट वगैरह के लिए फिर आप यहाँ पे चेंज इवेंट में यहाँ पे HTML सेलेक्ट एलिमेंट पास करोगे, ठीक है। यहाँ पे चेंज इवेंट तो रहेगा क्योंकि हम इवेंट फॉर्म के जो फील्ड्स हैं उनको चेंज होने पे ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो ये चेंज इवेंट ही होगा, बट क्या एलिमेंट है वो डिपेंड करेगा यहाँ पे। तो फिलहाल अभी हम जो काम कर रहे हैं वो HTML लाइक इनपुट एलिमेंट के लिए चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक लॉक कर दूंगा अपने इस इवेंट डॉट, पहले तो टारगेट डॉट नेम को, एंड देन फाइनली लॉक कर दूंगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हमें चाहिए सो दैट हम अपने यहाँ पे डेटा को चेंज कर सकें, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा। अब इस हैंडल फॉर्म को मैं यहाँ हैंडल फॉर्म चेंज को यूज़ करने वाला हूँ। इसका नाम दे दो यार हैंडल इनपुट चेंज, हैंडल इनपुट चेंज, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, और नीचे आने पे सबसे पहले नेम वाले फील्ड में चलते हैं, दैट इज़ ये वाला फील्ड। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान से देनी है। सबसे पहले इस फील्ड का नाम देना ज़रूरी है क्योंकि हम नाम यूज़ करने वाले हैं, और नाम मैच करना चाहिए आपने जो ऑब्जेक्ट लिया है ऊपर वेरिएबल लिए इस नाम से, तो ये नाम मैच करना चाहिए इसके नाम से। क्यों? क्योंकि अभी हम इसका यूज़ करने वाले हैं, अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसका नाम मैंने नेम दे दिया, एंड देन जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी लाइक हमारा जो डेटा है उसके पास जो नेम है
वही इस फील्ड की वैल्यू होगी, मतलब उसके अंदर जो वैल्यू होगी यहाँ भी वही चीज़ दिखेगी, इसकी वैल्यू भी वही होगी। दूसरा, जब ये चेंज होगा ऑन चेंज, तो हमारा वही हैंडल इनपुट चेंज कॉल हो रहा होगा, ठीक है। तो जब भी आप ये चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और ये वाला फंक्शन, इसको नीचे कर दो भाई, ठीक है, इसको नीचे कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दो कि ये फंक्शन दिस इज़ फॉर हैंडलिंग फॉर्म चेंज। और अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि इनपुट में, आउटपुट में आपको क्या दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे लेके चलता हूँ, आपको क्लियर कर लो, तो यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ डी, तो आप देखो नेम ये इस इनपुट का नाम है और डी उसकी वैल्यू है। फिर DURGSH मैं लिख तो रहा हूँ, बट यहाँ पे आ नहीं रहा है, मैं बताऊँगा क्यों, ठीक है। क्योंकि हमने फील्ड जो हमने लिया था डेटा के अंदर, जो नेम लिया था उसके अंदर वैल्यू अभी डाली ही नहीं, और जो उसके अंदर वैल्यू होगी वही इस इनपुट बॉक्स की भी वैल्यू होगी। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये आ रहा है नेम और ये आ रहा है वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सेट डेटा, और डेटा में हमें मिल जाएगी लाइक ओल्ड वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ओल्ड। और मैं हमेशा फंक्शंस कोशिश करता हूँ फंक्शन यूज़ करूँ चेंज करने के लिए, एंड यहाँ से रिटर्न करूँगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइक ऑब्जेक्ट आपको हमेशा ऐसा रिटर्न करना चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर वी विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम डेटा, हम सारा डेटा ले लेंगे, एंड देन हम चेंज करेंगे की, कौन सी की को, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम वाली की को, और उसके अंदर वैल्यू जो डालेंगे होगी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, दैट्स इट, ठीक है। और ये कुछ कह रहा है यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर बट नेबर इज़, अच्छा यूज़ नहीं हुई, तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो। आई थिंक हमने पुरानी वैल्यू तो यूज़ नहीं, ओके, पुरानी वैल्यू डायरेक्टली यूज़ करो ना, एक्सेस डेटा को क्यों कर रहे हो, पुरानी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो वैल्यू की हेल्प से, ठीक है। सो अभी आप देखोगे, सो जब मैं यहाँ पे डी टाइप करूँगा तो यहाँ पे डी आ चुका है, इसका मतलब हमारे उस डेटा के अंदर जो नेम था उसके अंदर वैल्यू भी आ चुकी है। तो अगर आप यहाँ पे टाइप करो, इसका मतलब डेटा के अंदर जो नेम है उसकी वैल्यू दुर्गेश हो चुकी है, ठीक है। सेम फंडा मैं यूज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पे भी, लाइक अपने इनपुट नेम के बाद हमारे पास यहाँ पे लाइक क्या है भाई, देखो ईमेल है, तो इसका भी जो नेम रखना है वो हमें ईमेल ही रखना है, ये मैच होना चाहिए आपके डेटा के इनपुट वाली फील्ड से, ठीक है, इसका नाम। एंड देन वैल्यू भी इस फील्ड की वैल्यू वही होगी जो डेटा के अंदर हमारे पास ईमेल थी। उसके बाद फिर से हमारे पास लाइक जब ये फील्ड चेंज होगी तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वही वाला फंक्शन चेंज हैंडल इनपुट चेंज फंक्शन, बस ईमेल के लिए भी सेम वही काम होगा। अब मैं बार बार प्रिंट नहीं करूँगा, ना दिखाऊंगा आपको, और पासवर्ड के लिए भी मैं क्या करूँगा, इसका जो नेम रखूँगा वो पासवर्ड ही रखूँगा, एंड देन फाइनली इसकी जो वैल्यू होने वाली है वो डेटा के अंदर जो पासवर्ड है, एंड जब ये चेंज होगा सो इन दैट केस हैंडल इनपुट चेंज कॉल होगा, दैट्स इट। अब जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो इसके लिए मैं एक और बनाऊँगा यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, लाइक हैंडलिंग फॉर्म सबमिट, कॉन्स्ट हैंडल फॉर्म सबमिट, और ये भी इवेंट ला रहा होगा, एंड इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस हम जो यूज़ कर रहे हैं वो फॉर्म इवेंट आई थिंक यूज़ कर सकते हैं। एक बार देखते हैं रिएक्ट के पास, और रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट यहाँ पे है, तो हम फॉर्म इवेंट यूज़ करेंगे रिएक्ट के अंदर का, एंड देन हम यहाँ पे लाइक इफ़ यू वांट तो सारा काम कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करूँगा, फॉर्म का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो बंद करूँगा, एंड देन मैं लॉक करूँगा अपने डेटा वाले इनपुट को, सो दैट आपको पता रहे कि हाँ डेटा में क्या आ रहा है। और मैं इन दोनों लाइन को क्या कर दूँगा, कंट्रोल स्लैश से बंद कर दूँगा, लाइक कमेंट कर दूँगा, सो दैट बार बार हमें कंसोल लॉक्स ना मिले। अब इस फंक्शन को कॉल कब करना है, हमें कॉल करना है इसको, कहाँ पे कॉल करना है, अपने फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म टैग हमने बनाया नहीं है क्या, ओके, सो आई थिंक वी डिडंट क्रिएटेड द फॉर्म। ये जो डिव है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, लेट्स सी, क्या ये हमारी हेडिंग है, दिस इज सब हेडिंग, यही हमारी फॉर्म है। तो मैं क्या काम करता हूँ, ये जो डिव है ना इसको कर देता हूँ फॉर्म, और यहाँ भी मैं कर दूँगा फॉर्म। आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है, सेम रहेगा। बस अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमने फॉर्म इस टैग को फॉर्म बनाया तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट में मैं हैंडल सबमिट को कॉल कर सकता हूँ, हैंडल फॉर्म सबमिट, बस।
अब क्या होगा, जैसे ही आप कुछ टाइप करोगे, लाइक यहाँ पे मैंने दुर्गेश डाल दिया, देन मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी, पासवर्ड डाल दी, और जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, ये देखो हमारे पास साइन अप TSX मतलब वही हैंडल फॉर्म सबमिट वाला फंक्शन चल गया, और उसने मुझे नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड सब चीज़ रिटर्न कर दिया। सो दिस इज़ व्हाट। अब हम इसको सर्वर पे भेज सकते हैं। अगर हमें कुछ वैलिडेशंस वगैरह लगाने तो वैलिडेशंस लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा वैलिडेशन लगाऊंगा। हालांकि आप वैलिडेशन के लिए भी बहुत लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ कर सकते हो, लाइक जॉड यूज़ कर सकते हो, इंडस्ट्री में जॉड वगैरह यूज़ होता है। तो आप लोग लिखिए भाई, असाइनमेंट लिखिए कि जो वैलिडेशन हमें लगाने हैं यहाँ पे जॉड की हेल्प से लगाने हैं, या फिर आप इस फॉर्म को लाइक हैंडल करने के लिए रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ कर सकते हो। मैंने सिंपल फॉर्म बनाया, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो वो भी मैं बता दूंगा। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे सिंपल 1-2 चेक लगा दूंगा, बस हमारा फॉर्म हैंडल हो जाएगा, लाइक वैलिडेशन हैंडल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम वैलिडेशन कर लेंगे कि भैया अगर हमारा जो डेटा है उसके अंदर जो नेम है वो कहीं ब्लैंक तो नहीं, ट्रिम भी चेक कर लो, ट्रिम जो है वो कहीं ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक है इसका मतलब स्पेस दबाया है या कुछ उसने दबाया नहीं, तो मैं रिटर्न कर दूंगा, सिंपल। और इफ़ यू वांट तो आप मैसेज भी दे सकते हो। तो मैसेज के लिए मैं यूज़ करने जा रहा हूँ रिएक्ट हॉट टोस्ट, ठीक है। सो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ रिएक्ट हॉट टोस्ट। यस, ये वाला पैकेज, दिस पैकेज वेरी पॉपुलर। कैसे करते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ। हमें पहले क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा भाई लोग। कॉपी करने के बाद आ जाऊँगा यहाँ पे एंड चला लूँगा, फिर से npm run dev कर दूँगा, npm run dev कर दूँगा। एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, अपने रूट कंपोनेंट के अंदर हमें ये टोस्टर कंपोनेंट लगाना है। सो अपने रूट कंपोनेंट में जाते हैं अपने यहाँ पे, एंड रूट कंपोनेंट भी डाल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ही सब कुछ दिख रहा होगा। तो यहाँ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लाइक अपने नैप बार में कहाँ गया, यहाँ पे नैप बार के जस्ट ऊपर टोस्टर इंस्टॉल हो गया, आ क्यों नहीं रहा, एक बार देखो ज़रा। टोस्टर, ठीक है, सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। टोस्टर आया नहीं आई डोंट नो व्हाई, ज़रा देखते हैं। टोस्टर फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, और कुछ तो गड़बड़ है आई थिंक, ठीक है। सो अब हम लोग डायरेक्टली मैसेजेस दे सकते हैं, जैसे हम साइन अप पे थे और यहाँ पे हम टोस्ट डॉट एंड यहाँ पे लाइक एरर यूज़ कर सकते हैं। और एरर में हम यहाँ पे दे सकते हैं लाइक नेम इज़ रिक्वायर्ड, ऐसे मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने नेम नहीं इनपुट किया, साइन अप कर दिया, सो नेम इज़ रिक्वायर्ड, ऐसा मैसेज दिखेगा, ठीक है। सेम आप इसी को हम लोग 2 बार और डालेंगे नेम और पासवर्ड के लिए भी, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप और भी एडवांस लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ कर सकते हो और इंडस्ट्री में जो यूज़ होती हैं। अगर आप लोग कहोगे भाई तो मैं वीडियो बनाऊँगा। एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड कर देता हूँ और यहाँ भी हम क्या करते हैं, पासवर्ड कर देते हैं, ठीक है। सो जब तीनों इफ़ कंडीशंस, इसमें से तीनों कोई भी इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी, तब इसका मतलब हमारा डेटा वैलिड है, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे नेम इज़ रिक्वायर्ड, अगर आपने नेम डाल दिया सो दैट इज़, आप देखो ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, आपने ईमेल भी डाल दिया, सो आप देखो अभी तो इनवैलिड आ रहा है क्योंकि आपने, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड भी डाल दिया आपने, तब जाके आपका डेटा सबमिट होगा, अदरवाइज उससे पहले डेटा आपका सबमिट नहीं हो सकता, ठीक है। सो मैंने वैलिडेशन ब्लैंक चेक कर लिया, दैट्स। आप ईमेल आईडी में ईमेल वाला भी चेक कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ चेक कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं दिखा दूंगा वो चीज़ भी करके, वैलिडेशन के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, रिएक्ट फॉर्म हुक्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। अब हमें क्या करना है फाइनली, यहाँ पे हमें ये सब होने के बाद लाइक हमें फॉर्म सबमिट करना है फॉर रजिस्ट्रेशंस। तो हम फॉर्म सबमिट को डायरेक्टली नहीं करेंगे, मैं क्या करूँगा, फॉर्म को सबमिट करने के लिए हम API कॉल करेंगे, और API कॉल करने के लिए व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू, मैं एक सर्विस बनाऊंगा और सर्विस के अंदर सारी APIs कॉलिंग वगैरह लिखूंगा। अदरवाइज लाइक कैसे भाई खुद सोचो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लाइक हम एक सर्विसेज नाम से फोल्डर बनाते हैं SRC के अंदर, यहाँ पे सर्विसेज, एंड सर्विसेज के अंदर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा और उस फाइल का नाम रखूँगा लाइक auth service.js, ठीक है। ये हमारी ऑथेंटिकेशन सर्विस होगी और इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा लाइक कॉन्स्ट, नाम होगा
एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट साइन अप या रजिस्टर यूज़र, और यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम यूज़र ले रहे होंगे। अब यूज़र बेसिकली लॉगिन डेटा ले रहे होंगे, वही डेटा जो हमें साइन अप करने के लिए यूज़ करना होगा, और वो डेटा हमने बनाया कहाँ था, साइन अप के अंदर बनाया था। अगर आप देखो दैट इज़ वी नीड डेटा ऑफ यूज़र, तो हमें साइन अप कहाँ गया, ये रहा। तो हमने ये रजिस्टर डेटा, ठीक है, ये रजिस्टर डेटा, तो ये हमें चाहिए होगा। तो एक काम करते हैं, इसको कट करके एक फोल्डर आप बना लो, लाइक एसआरसी के अंदर मॉडल्स बना लो, और मॉडल्स के अंदर आप यहाँ पे हर रजिस्टर डेटा डॉट जेएस, और यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट लाइक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रजिस्टर डेटा, इसको रजिस्टर कर दो। और ये क्या कह रहा है भाई, हाँ, इन कैन नॉट बी टाइप्स, ओके। सो टीएस फाइल बनानी, जेएस में क्यों बना रहा हूँ बार बार, ठीक है। सो मैं रीनेम करूँगा एंड हेयर वी गो, यहाँ पे टीएस फाइल बनाऊँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, फिर इसको डायरेक्टली यहीं से एक्सपोर्ट करूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यहीं से। और अब हम साइनअप के अंदर इसको इंपोर्ट कर लेंगे, लाइक इंपोर्ट रजिस्टर डेटा, ठीक है। और आई थिंक डिफ़ॉल्ट है, फिर ये क्यों दिक्कत कर रहा है, इस टाइप मस्ट बी इम्पोर्टेड यूजिंग द टाइप ओनली इम्पोर्ट। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, लाइक कह रहा है कि रजिस्टर डेटा इज़ अ टाइप एंड मस्ट बी इम्पोर्टेड यूजिंग टाइप ओनली इम्पोर्ट व्हेन, so let me see, type only import means what? So थोड़ा सा यहाँ पे हमें करना पड़ेगा फिक्स, लेट्स सी। एक बार अपनी फाइल फिर से देखो, टाइप स्क्रिप्ट वाली रजिस्टर डेटा डॉट टी एस। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप यूज़ करो लाइक टाइप, क्योंकि ये टाइप है ना, तो यहाँ पे टाइप यूज़ करेंगे, देन फाइनली हमारा परफेक्ट चलेगा। और सिंपली हम इसी को अब यूज़ कर सकते हैं अपने सर्विस के अंदर भी, जो हमने auth डॉट जेएस बनाया था, बट auth डॉट जेएस को भी हम auth डॉट टीएस बनाएंगे। ओ सेट, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, auth सर्विस डॉट टीएस बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जाएंगे, अगेन हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट लाइक रजिस्टर डेटा, और अगेन हमें यहाँ क्या चाहिए, टाइप, ठीक है। फिर हम जो ब्रैकेट में लेंगे दैट इज़ यूज़र डेटा या रजिस्टर डेटा या साइन अप डेटा जो होगा वो टाइप होगा रजिस्टर डेटा। अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, बेसिकली अब हमें यहाँ पे एपीआई कॉल करनी है, एपीआई कॉल टू सर्वर टू सेव डेटा, ठीक है। सो आप कॉल करते हैं और कॉल करते हैं उसके बाद, तो अब हमें कॉन्फ़िगर करना होगा गाइस एक्सियोस जब कॉन्फ़िगर हो जाएगा फिर हम कॉल कर सकते हैं। तो एक्सियोस कॉन्फ़िगर करने के लिए वी हैव टू लाइक डू समथिंग। तो हमारे पास मल्टीपल फोल्डर्स आ चुके हैं, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो सर्विस में भी मैं यहाँ की सर्विस में ही एक फ़ाइल बना लेते हैं, लाइक यहाँ पे एपीआई क्लाइंट डॉट टीएस फाइल। ये जो API क्लाइंट फाइल होगी, दिस फाइल इज़ एक्चुअली हैंडलिंग द API क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशंस, या इसको आप बना सकते हो कॉन्फ़िग नाम से फोल्डर में भी। यहाँ पे एक फोल्डर कॉन्फ़िग बना लो, कॉन्फ़िग, और API क्लाइंट को आप कॉन्फ़िग के अंदर मूव कर दो, परफेक्ट। और इस API क्लाइंट के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले एक्सियोस फ्रॉम लाइक एक्सियोस, ठीक है। एक्सियोस आई थिंक हम लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया, सो लेट्स इंस्टॉल। टर्मिनल कहाँ गया भाई, ठीक है, npm इंस्टॉल एक्सियोस, इट विल इंस्टॉल एक्सियोस। फिर से हम npm रन डेफ कर लेंगे, और एक्सियोस में हमें बेस URL वगैरह सेट करना होगा, तो वो भी मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चाहिए बेस URL। तो बेस URL के लिए हम क्या करेंगे, लाइक हम पहले तो हम एक वेरिएबल लेंगे, लाइक कॉन्स्ट API क्लाइंट, और एक्सियोस से इस API क्लाइंट को क्रिएट करेंगे, एक्सियोस डॉट क्रिएट, एंड इट विल एक्चुअली प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट, या
हम इसको ऑब्जेक्ट देंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि इस एपीआई क्लाइंट का बेस URL क्या है, बेस URL में हमारे सर्वर URL आएगा, सर्वर का URL आएगा। सर्वर URL का मतलब जैसे जो हमारा सर्वर का URL है http://localhost:8083/API/v1, ये हमारे बैकएंड का URL है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि इस बैकएंड URL को हमें हार्ड कोड नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा लाइक और सिंबल, और मैं इंपोर्ट करूँगा इस वेरिएबल को, इंपोर्ट डॉट मेटा डॉट env डॉट, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वीट अंडरस्कोर API, लाइक वीट अंडरस्कोर API अंडरस्कोर बेस अंडरस्कोर URL। तो ये URL, ये वाला वेरिएबल मैं यूज़ करूँगा। तो हम इस वेरिएबल को बाहर .env में रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो ये यूज़ करेगा, अगर ये वेरिएबल ऑलरेडी सेट होगा तो वही वाला वेरिएबल यूज़ होगा। तो ये बेस URL मैंने यहाँ पे बता दिया, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि हेडर वगैरह, लाइक इफ़ यू वांट लाइक हेडर्स, तो आप बता सकते हो कि हम जो हमारा कंटेंट टाइप होने वाला है वो कंटेंट टाइप वो होने वाला है एप्लीकेशन/स्टेशन, एप्लीकेशन/जेसन, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो, विद क्रेडेंशियल ट्रू कर दो सो दैट हम इंक्लूड करें कुकीज़ इफ़ यूजिंग द कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो हम यहाँ पे विद क्रेडेंशियल को ट्रू कर देंगे एंड टाइम आउट कर दूंगा लाइक 10 सेकेंड्स 40, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने क्लाइंट की बना ली। अब इस क्लाइंट को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो एक्सपोर्ट लाइक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट API क्लाइंट, इस API क्लाइंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सर्विस में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सो हम इंपोर्ट कर दें लाइक इंपोर्ट API क्लाइंट, और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले API क्लाइंट। तो API क्लाइंट जब भी कॉल करेंगे API क्लाइंट को, तो हमें वो जो कॉल होगी वो असिंक होने वाली है, लाइक वो सिंक्रोनस कॉल नहीं होगी। तो हम इसीलिए यहाँ पे इस फंक्शन को बना देंगे लाइक असिंक, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लाइक अवेट, और अवेट में हम API क्लाइंट डॉट पोस्ट यूज़ करेंगे API कॉल करने के लिए, एंड देन हमें पास करना है URL। तो URL में हमें चाहिए होगा बेस URL, तो ऑलरेडी इस API क्लाइंट के पास है स्लैश, आप URL चेक करो, ये रहा URL रजिस्टर के लिए हमारे पास URL है API/v1/auth/, आई थिंक API/v1 ही हमारा ये तो इंक्लूड हो जाएगा बेस URL में ही। तो auth/register, ठीक है, auth/register ये हमारा हो जाएगा लाइक आफ्टर द बेस URL, देन स्लैश अपना रजिस्टर डेटा दैट इज यूज़र डेटा, क्या लिया मैंने वेरिएबल ऊपर, साइन अप डेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अप डेटा, दैट्स इट हमारा काम हो गया गाइस, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ कि अभी बेस URL में हमें क्या डालना है, API क्लाइंट के अंदर जाओ आप लोग, बेस URL में बाय डिफ़ॉल्ट में हमें यहाँ पे /API/v1 ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। 8083/API/v1 एंड आफ्टर दैट /auth/register। तो ये वाला URL हो जाएगा कंप्लीट हमारा, ये वाला URL, और ये वाला URL कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो पोस्ट मैथड यूज़ हो रहा है, इसलिए पोस्ट मैथड मैंने यूज़ किया। ये रिक्वेस्ट कर देगा पोस्ट की, और ये हमें दे देगा लाइक रिस्पॉन्स। तो हम लाइक कॉन्स्ट रिस्पॉन्स एंड आफ्टर दैट वी विल रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट डेटा, यहाँ से दैट्स इट, हो गया साइड। तो ये जो फंक्शन बन गया, ये हमारा लाइक रजिस्टर फंक्शन बन चुका। इसको हम क्लास बेस्ड भी बना सकते थे, बट ठीक है, अगर आप बड़े प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हो तो क्लास बेस्ड बनाओ। सेम अब आपको बनाना है लाइक लॉगिन, आपको लाइक अगर आपको गेट करंट लॉगिन यूज़र चाहिए तो उसका भी आपको फंक्शन बनाना है, ठीक है। लाइक अगर आपको रिफ्रेश टोकन चाहिए तो आपको रिफ्रेश टोकन का भी फंक्शन बनाना है। अगर आपको लाइक जो भी API चाहिए ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सारा आपको यहाँ पे सर्विस बना के रखनी है, सो दैट अब हम इसको यहाँ पे साइन अप में यूज़ कर सकें। और मैंने एक्सपोर्ट कर ही दिया, आप देखो यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सपोर्ट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइक हम कहेंगे इंपोर्ट एंड हम कहेंगे रजिस्टर, क्या था, रजिस्टर यूज़र फ्रॉम द सर्विसेज ऑथ सर्विस, परफेक्ट। अब इस रजिस्टर यूज़र का हम इस्तेमाल करेंगे लाइक इस वाले फंक्शन के अंदर, यहाँ पे तो हम यूज़ करेंगे लाइक ट्राई एंड कैच, और यहाँ पे काम करने वाले हैं क्योंकि एरर आ सकती है, ठीक है। सो क्योंकि असिंक कॉल है तो हम जो फंक्शन है ये इसको बना देंगे लाइक असिंक।
और फिर हम यहाँ पे अवेट कॉल लगाएंगे ना, लगाएंगे अवेट और रजिस्टर यूज़र और अपना जो भी डेटा है वो यहाँ पास कर देंगे. नाउ इट विल एक्चुअली रिटर्न द रिस्पॉन्स, लाइक हमें डेटा मिल जाएगा यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा. आफ्टर दैट जब हमें डेटा मिल जाएगा, डेटा लाइक रिजल्ट ले लो, रिजल्ट, फिर हम यहाँ पे लाइक इसको प्रिंट करते हैं CLG एंड यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कर देते हैं क्या हमें मिल रहा है. और अगर एरर आती है तो हम यहाँ पे लाइक CLG एरर को प्रिंट कर दो. और अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो यहाँ पे मैसेज भी हम दे सकते हैं, टोस्ट डॉट लाइक सक्सेस लिख देते हैं, यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, परफेक्ट. और एरर आ जाती है तो यहाँ पे लिख देते हैं लाइक एरर. अभी एक्चुअल एरर भी प्रिंट कर सकते हैं बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली में नहीं. अभी आप नॉर्मल यहाँ पे टोस्ट डॉट सक्सेस लिख दो और यहाँ पे लिख दो लाइक क्या लिख दो, लाइक एरर इन रजिस्टरिंग द यूज़र, बस. सो दैट्स इट. अब एक बार ट्राई कर सकते हैं हम लोग. अभी एक कोर्स की एरर आएगी क्योंकि हम लोगों ने उसे बैकएंड से कॉन्फ़िगर नहीं किया. तो फिलहाल मैं यहाँ पे लाइक दुर्गेश तिवारी, एक मैं यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के साइन अप मारता हूँ और आप देखो यहाँ पे लाइक पोस्ट में कुछ एरर आ गई. आई थिंक बैकएंड तो चल ही नहीं रहा अभी, तो हम बैकएंड को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. अभी ये नेटवर्क एरर आ रही है, ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली नेटवर्क एरर अभी, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो आप, ठीक है. तो कोड होता है एरर नेटवर्क, मतलब बैकएंड में कुछ दिक्कत है, कोड एरर नेटवर्क है. तो आप ये चेक कर सकते हो अगर कोड एरर नेटवर्क आ रहा है तो आप बता सकते हो कि भैया आपका बैकएंड नहीं चल रहा. तो हम क्या करते हैं गाइस, हम अपना बैकएंड चला देते हैं. सो लेट्स ओपन अपना ऑथ बैकएंड और मैं क्या करूँगा लाइक रन कर दूँगा एंड हियर वी गो. ठीक है, हमारा रन है. अब मैं एक बार सबमिट करूँगा फ्रंट से बैकएंड को. एरर आएगी अभी भी, कोर्स की एरर. तो मैं साइन अप करूँगा एंड हियर वी गो. यही एरर मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ. ये कह रहा है एक्सेस टू द XML HTTP रिक्वेस्ट एट दिस, इस वाले URL पे रिक्वेस्ट गई है बैकएंड को फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब इस ओरिजिन से गई है. और ये रिक्वेस्ट हैज़ बिन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी, रिस्पॉन्स टू द प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट डज नॉट पास एक्सेस कंट्रोल चेक, नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर इज प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्ट. तो यहाँ पे बैकएंड की एरर आई क्योंकि बैकएंड इस फ्रंट एंड को अलाउ ही नहीं कर रहा है. ठीक है. सो अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे उस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि हाउ डज वी कॉन्फ़िगर द कोर्स को हम बैकएंड में कॉन्फ़िगर कैसे कर रहे हैं. तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे अपने बैकएंड में काम करना पड़ेगा कोर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए. सो लेट्स डू बैकएंड के अंदर पहले, उसके बाद हमारा ये रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो हमने अपना बैकएंड ओपन कर लिया गाइस और यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले कोर्स. कोर्स का मतलब होता है, मैं आपको बताता चलता हूँ भाई सब चीज़ जैसे आपको सिखा रहा हूँ. तो जो कोर्स होता है कोर्स, इसका नाम खतरनाक है, बड़े जो कोर्स है इसका मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग. क्रॉस ओरिजिन, इसका नाम है क्रॉस, मतलब बैक एंड फ्रंट एंड है. तो बैक एंड एक डिफरेंट डोमेन पे चल रहा होगा हमारा, फ्रंट एंड या बैक एंड हमारा डिफरेंट डोमेन पे चल रहा होगा. ये रेड होगा और ये ग्रीन होगा इसका डोमेन. लाइक अभी के लिए फ़िलहाल हमारे पास लोकल होस्ट 5173 है, ये डोमेन है. और हमारा जो बैकएंड है वो 8083 पे चल रहा है. ये डिफरेंट ही पे चलता है हमेशा बैकएंड और फ्रंट एंड, ये याद रखो. सो अब ये फ्रंट एंड जब इसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो बैकएंड इसे ब्लॉक कर दे रहा है. तो अब ये कोर्स जो सेटिंग होती है कॉन्फ़िगर करती है, इसे कॉन्फ़िगर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कंट्रोल करती है कि कौन सा फ्रंट एंड डोमेन अलाउ होगा बैकएंड से, या कौन सा फ्रंट एंड डोमेन अलाउ होगा बैकएंड APIs को एक्सेस करने के लिए. ये यहाँ पे सेटिंग हमें करनी पड़ेगी. रिएक्ट हमें चल रहा है 5173 डोमेन पे या पोर्ट पे, ये पूरा डोमेन होता है. और फ्यूचर में जब इसको डिप्लॉय करोगे तो ये लाइक example.com पे चलेगा और ये बैकएंड दूसरे लाइक API.example.com पे चलेगा. समझ पा रहे हो मेरी बात. सो इन दैट केस यहाँ पे डिफरेंट डोमेन है, तो ये डोमेन यहाँ पे अलाउ होना है कि नहीं, दैट मीन्स वी वांट टू रिसीव द रिसोर्सेज फ्रॉम द डिफरेंट साइट्स. तो हमें यहाँ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे मैं आपको बताता हूँ. बहुत ईजी है कॉन्फ़िगर करना, क्योंकि हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे बैकएंड में और एक बीन क्रिएट करेंगे. तो हम सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर आ जाते हैं यहाँ पे और एक बीन क्रिएट करेंगे. ठीक है, और बीन होगी लाइक कोर्स कॉन्फ़िगरेशन सोर्स. तो लिखेंगे पब्लिक कोर्स कॉन्फ़िगरेशन सोर्स. ठीक है, और इसको बना देंगे हम @बीन. बस अब हमें यहाँ से रिटर्न करना है अपना कोर्स कॉन्फ़िगरेशन सोर्स. ये क्या होता है, ये देखो दिस इंटरफेस, ये देखो इंटरफेस टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय क्लासेस यूजुअली HTTP रिक्वेस्ट हैंडलर दैट प्रोवाइड्स कोर्स कॉन्फ़िगरेशन
इंस्टेंस बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड रिक्वेस्ट। तो इसके अंदर हम अपने कोर्स कॉन्फ़िगरेशंस को पास कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशंस मतलब इट्स लाइक कि हम यहाँ से रिटर्न करेंगे इस कोर्स कॉन्फ़िगरेशन सोर्स, और इस कोर्स कॉन्फ़िगरेशन सोर्स को बनाने के लिए लाइक वी नीड टू प्रोवाइड कोर्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अपनी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पास कर देंगे, बाकी का रेस्ट सारा काम स्प्रिंग सिक्योरिटी का होगा या स्प्रिंग का होगा। दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले हम कोर्स कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे, लाइक हम यहाँ न्यू एक वेरिएबल ले लो, वेर कॉन्फ़िग ले लो, डायरेक्ट कॉन्फ़िग, एंड ये जो ऑब्जेक्ट होगा इट्स कोर्स कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली। यस, ये क्लास है, आई थिंक यस ये क्लास है, तो डायरेक्टली बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स हमें करनी होंगी ठीक है। तो कोर्स कॉन्फ़िग हमने ले लिया, कोर्स कॉन्फ़िग या कॉन्फ़िगरेशन बन चुका। बट ये चीज़ याद रखिएगा, डायरेक्टली आप कॉन्फ़िग को रिटर्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिटर्न हमें कोर्स कॉन्फ़िगरेशन सोर्स करना है, और ये जो ऑब्जेक्ट है दिस इज अ कोर्स कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट। तो हम इसके अंदर कॉन्फ़िग डालेंगे, जैसे हम डालेंगे यहाँ कॉन्फ़िग डॉट सेट, और सेट अलाउ कौन कौन सी ओरिजिन्स को अलाउ करना, अलाउ ओरिजिन्स। देखो हम लिस्ट पूरी पास कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और पैटर्न्स भी पास कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं अभी के लिए फ़िलहाल हम यहाँ पे ओरिजिन्स में एक लिस्ट डॉट ऑफ, और मैं यहाँ पे अपना फ्रंट एंड का URL लाइक http://localhost:5173 डाल देता हूँ। इसको हार्ड कोड नहीं करना है आपको, क्या करना है इस URL को अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारे app.auth है, इसी तरह आप यहाँ पे app.course ले लो, कोर्स, और यहाँ पे लाइक फ्रंट एंड URL ले लो, और उस फ्रंट एंड URL को यहाँ से भेजो, ठीक है। तो ऐसे करके आप डाल सकते हो। फिलहाल ये चीज़ आप कर लीजिएगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ। हम ऑलरेडी इसको अपने सक्सेस URL में कर चुके हैं, यहाँ पे कर चुके हैं, यहाँ पे कर चुके हैं। तो इस URL को आप डालना सो दैट ये कॉन्फ़िगर हो जाए, लाइक बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस फ्रंट एंड URL, इसका नाम है तो फ्रंट एंड डैश लगाओ भाई, फ्रंट एंड URL app.course.frontend URL ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और अगर कहो मैं कर देता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे आप लिखो @value एंड लगा दो भाई ऐसे, एंड app.course.frontend URL मिल जाएगा आपको। इसको डाल दो एक स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग लाइक कोर्स URLs, कई सारे URLs आप पास कर सकते हो यहाँ पे। तो टेंशन ना लो, मैं बताता हूँ कोर्स URL। तो हम क्या करेंगे, हम कॉमा को देखेंगे, कॉमा लगा लगा के आप मल्टीपल URLs पास कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रिंग आई इसको हम स्प्लिट कर लेंगे, लाइक हम क्या कर सकते हैं, देखो हम ये जो स्ट्रिंग आई वी कैन कोर्स URL डॉट स्प्लिट, कहाँ से स्प्लिट करेंगे, कॉमा से स्प्लिट कर लेंगे। और स्प्लिट करने से पहले मैं क्या करूँगा, स्पेसेस को हटा लूँगा, हो सकता है स्पेस आ जाए ना। तो कोर्स डॉट ट्रिम पहले करो, देन आप इसको स्प्लिट कर लो, ठीक है। ट्रिम के बाद स्प्लिट कर लो। और ये कुछ कह रहा है, ये कह रहा है रिटर्न, अच्छा रिटर्न अभी डालेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। इट विल रिटर्न, आई थिंक एक एरे हमें रिटर्न कर देगा, ये देखो। और इस एरे को फिर मैं क्या करूँगा, लाइक फिर लिस्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पास कर दूँगा, सिंपल। मैं कहूँगा एरेज डॉट एज लिस्ट, क्या हम यहाँ पे एज लिस्ट में एरे पास कर सकते हैं, लाइक हम यहाँ से स्प्लिट को पास कर सकते हैं, सिंपल। तो इसको दे दो लाइक URLs, एंड इसको भी दे दो यहाँ पे URLs, एज सिंपल एज दैट। तो अब मल्टीपल आप URLs पास कर सकते हो कॉमा लगा के, एंड वो सारे URLs यहाँ पे आ जाएंगे। लाइक अगर आपने एक पास किया, दो पास किया तब भी ठीक है, एक पास किया तब भी ठीक है, ठीक है। सो हमने इस वैल्यू को यहाँ पे रीड करके इसके अंदर डाल दें। तो अब हमारा जितने URL हमने यहाँ पास किए वो सारे अलाउड होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें अलाउ करनी होंगी। लाइक आप यहाँ पे कॉन्फ़िग डॉट सेट अलाउड, देखो अलाउड हेडर्स भी है। देन आप मेथड कौन कौन सा अलाउ करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे लिस्ट डॉट ऑफ, और ऑफ में हमें अलाउ करना है गेट मेथड, पोस्ट, डिलीट, पैच ऑप्शन सब, ठीक है। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच, ठीक है। पैच नहीं रहा तो पैच भी अलाउ कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइक पैच हेड सब अलाउ कर देंगे, जो अलाउ करना है। देन आप हेडर्स कौन कौन सा अलाउ करोगे, लाइक कॉन्फ़िग डॉट सेट अलाउ और हेडर्स के लिए फ़िलहाल मैं सारे अलाउ कर रहा हूँ, बट प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्शन में जो पर्टिकुलर हेडर्स फ्रंट एंड भेज रहा है वही आपको यहाँ पे अलाउ करना है, सारे अलाउ नहीं करने, ठीक है। बाकी सेट क्रेडेंशियल्स को भी मैं ट्रू करूँगा, लाइक
credential is for like, ये देखो, ठीक है, whether user credentials are supported, ठीक है, देखो, setting this property has impact on how origin patterns, allowed method and allow headers are processed. See the API. बेसिकली क्रेडेंशियल्स को अलाउ करना कि नहीं, तो अभी फिलहाल हम लोग अलाउ कर रहे हैं क्योंकि कुकीज़ वगैरह हमें भेजनी है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन और भी जितने भी कॉन्फ़िगरेशन टाइम आउट वगैरह वो भी आप पास कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मुझे बनाना है लाइक इसको हम डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकते हैं अपने कॉन्फ़िग को, हमें रिटर्न तो कॉन्फ़िगरेशन सोर्स ही करना है। तो हम कॉन्फ़िगरेशन सोर्स बनाएंगे, ठीक है। हम कहेंगे लाइक एक वेरिएबल ले लो सोर्स का, ठीक है, और हम बनाएंगे न्यू URL बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन सोर्स, URL बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन सोर्स जो कि आ रहा होगा org.springframework.web.course से। परफेक्ट। उसके बाद हम अपने इस कॉन्फ़िग को इस सोर्स में सेट करेंगे। कैसे, देखो, हम कहेंगे सोर्स डॉट रजिस्टर कोर्स कॉन्फ़िगरेशंस और मैं सारे पैटर्न पे मतलब और भी सारी URLs पे अपना कॉन्फ़िग सेट कर दूँगा। बस अब हम इस सोर्स को रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट। इतना काम आपको करना। डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको बदलनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं ये फिक्स है फॉर एवरी प्रोजेक्ट, नहीं, ठीक है। सो अब मैं प्रोजेक्ट को रीरन कर लूँगा और अब हमारा फ्रंट एंड सपोर्ट करेगा क्योंकि हम लोगों ने जो URL यूज़ किया फ्रंट एंड का वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा अपने फ्रंट एंड का URL, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ पे आते हैं एंड इन दिस केस अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ लाइक साइन अप, सो यू विल सी यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है, ईमेल आईडी आ चुकी, इनेबल्ड आ चुका, आईडी आ चुकी, इमेज हमने पास नहीं किया तो नल आ गया, नेम आ चुका, पासवर्ड आ चुका, लाइक प्रोवाइडर लोकल है, रोल अभी पास नहीं किया, कब अपडेट हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें वापस मिल चुकी है। समझ गए। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। बाकी उसके बाद आप रीसेट वगैरह करना चाहो तो फ्रंट एंड को रीसेट कर सकते हो, लेकिन बाई चांस अगर आपने यहाँ पे गलत पास कर दिया ये URL तो फिर से अलाउ नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोर्स कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाएगा आपका फ्रंट एंड, ये देखो, ठीक है। एरर इज रजिस्टरिंग यूज़र, तो मैंने क्या कर रखा है भाई, मैंने यहाँ पे एरर में भी सक्सेस दे रखा है, तो यहाँ पे एरर आपको यूज़ करना है और इसको कैपिटल ही कर दो, सक्सेस के लिए भी आप यू कर दो। तो अब आप देखोगे तो ठीक है, और अगर आप सही पास करोगे 7-3 तो वहाँ पे चलेगा। सो अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से हैंडल करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे साइनअप पे। तो इस पर हम हैंडल करते हैं लाइक फॉर्म एक बार रजिस्टर हो जाए फिर क्लियर कर देते हैं फॉर्म, क्लियर होने के बाद हम उसको लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। ओके, सो लेट्स डू दैट। चलो यार, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया साइनअप। एक बार हम लोग आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताऊँगा। सो हमारे पास ये प्रोजेक्ट ओपन है, इसको मैं कर देता हूँ लाइक 100%। एंड यहाँ पे अब हम लोग लाइक हम डालते हैं यहाँ पे लाइक shruti@gmail.com। तो थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ, gmail.com abc123। ये ईमेल आईडी थी, तो ईमेल आईडी नीचे डाल देते हैं भाई यहाँ पे, एंड श्रुति एंड देन ABC एंड साइनअप पे क्लिक कर दें एंड विल सी हमारे पास यहाँ पे साइनअप मैसेज आ चुका है, साइनअप हो चुका है। एंड अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसमें साइनअप में जो चीज़ें बची हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साइनअप में क्या क्या बचा है देखो। अब साइनअप हो चुका तो मैं इस फॉर्म को दोबारा से क्लियर कर दूंगा, और एक बार फॉर्म क्लियर हो जाएगा फिर मैं नेविगेट करूँगा और लॉगिन पेज पे कि भाई अब साइनअप आपका हो चुका काम, साइनअप का काम हो चुका, तो अब हम लोग लॉगिन पेज पे जाएंगे। उसको करने के लिए अगेन मैं आ जाऊँगा कंपोनेंट पे एंड साइनअप कंपोनेंट ओपन कर लेंगे यहाँ पे। बहुत ईजी है ये, ठीक है। आप अब देखो फॉर्म आपने कहाँ बना रखा है, हैंडल सबमिट है, यहाँ पे वैलिडेशंस आपने कर रखे थे, देन ये एक्चुअली सर्वर कॉल है, ठीक है। और ट्राई के अंदर ये आपका रिजल्ट लॉग प्रिंट हो रहा है कंसोल पे, सक्सेस से आपको मैसेज दिख रहा है। देन यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं लाइक डेटा, और सेट में मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेटा पास करूँगा। लाइक डिफ़ॉल्ट मैंने वैल्यूज़ क्या ली थी, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पास कर देंगे सो दैट हमारा लाइक यहाँ पे हो जाएगा काम। बस जैसे ही आपका रजिस्टर सक्सेसफुल होगा, डेटा में नेम ब्लैंक आ जाएगा, ईमेल ब्लैंक आ जाएगा, पासवर्ड ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। और एक काम करते हैं, अच्छा चाहो तो इसको इस पेज पे भी रहने दे सकते हो, लेकिन फिर यूज़र को मैनुअली क्लिक करके और लॉगिन पेज पे जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं चाहते ना। हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली साइनअप पेज पे, लॉगिन पेज पे चले जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक हुक यूज़ करूँगा, दैट इज़ एक्चुअली अपने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो लाइक कॉन्स्ट नेविगेट, और ये जो वेरिएबल है इसके अंदर बेसिकली रेफरेंस डालेंगे यूज़ नेविगेट का, जो कि रिएक्ट राउटर से आ रहा होगा। इसकी हेल्प से हम नेविगेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करेंगे, लाइक इसके अंदर रेफरेंस आ गया फंक्शन का, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे कहाँ पे, नीचे आ जाओ जहाँ आपका सक्सेस हुआ, ठीक है। ये सक्सेस हुआ, इसके बाद हम कहेंगे नेविगेट, और यहाँ पे हम कर देंगे भैया /login पे आप इसको लेके जाओ। तो जैसे यूज़र साइनअप कंप्लीट होगा, क्या क्या होगा,
रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू प्रिंट समथिंग लाइक यूज़र आईडी वाईडी नेम सब चीज़ तो आ जाएगा साइनअप के दौरान ही। उसके बाद डेटा क्लीन हो जाएगा एंड हम नेविगेट होकर चले जाएंगे लॉगिन पेज पे। नेविगेट लॉगिन पेज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। एंड अगर मैसेज कुछ देना चाहें तो मैसेज भी दे सकते हैं। फिलहाल हम अभी इस चीज़ को छोड़ देते हैं और एक बार हम साइनअप करके देखते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे साइनअप करता हूँ लाइक जॉन तिवारी एंड लाइक john@gmail.com ABC एंड फिर से हम साइनअप पे क्लिक करेंगे। यू विल सी हमारा यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड यहाँ पे हम अब लॉगिन पेज पे आ चुके हैं। अब देखो वेलकम बैक लॉगिन टू एक्सेस योर फ्यूचरिस्टिक ऑथेंटिकेशन डैशबोर्ड। तो यहाँ पे हम अब ईमेल आईडी पासवर्ड देके लॉगिन कर सकते हैं। तो साइनअप का काम खत्म बेसिकली, ठीक है। साइनअप मतलब यहाँ से हम आके साइनअप करेंगे और साइनअप करने के बाद ऑटोमेटिकली हम लॉगिन पेज पे चले जाएंगे। दैट्स इट।